तो राजा ने बोला, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ करके लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर बोला, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वाले को पकड़ करके ले आओ। राजा बोला, चूने वाले को पकड़ करके ले आओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़ करके लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती लाया जाता है राजा के दरबार में। फिर राजा बोला, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी, बकरी दब गई। तो भिस्ती ने कहा, महाराज, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई के मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। भिस्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मस्तक में इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लाओ। भिस्ती को निकाल दिया गया। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई बोला, महाराज, गरेरिया ने टके की शेर बड़ी भेड़ मेरे हाथ से बेची बेची की मशक बड़ी बन गई। महाराज, गरेरिया ने की टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में बेची की मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गरेरिया को लाओ। कसाई को निकाल दिया जाता है, गरेरिया को फिर लाया जाता है। राजा, क्यों रे गरेरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गरेरिया बोला, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरे कुछ कसूर नहीं है। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर के लाओ। कोतवाल को पकड़ करके लाया जाता है। राजा बोला, इसको निकालो, फिर कोतवाल को पकड़ करके लाओ। कोतवाल को पकड़ करके लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली? गरेरिया ने घबरा करके बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ करके ले गया। स्थान जांगी गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। राजा ने, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ, कोतवाल को फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ करके ले जाते हैं स्थान जंगी स्थान जंगी, जहाँ फांसी दिया जाता है। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने का मना किया था। मना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या। चार सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। चारों सिपाही उसको बोल रहा है कि चल बे चल, मिठाई खा करके बहुत मोटा हो गया है, आज तेरे को फांसी लगेगी। गोवर्धन दास घबरा करके, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरी सिपाही, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी यहाँ कहाँ का नया है? अरे, फकीरों से फकीरों से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि फांसी या मजाक। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले? पुलिस ने गोवर्धन दास को बोला, सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले? पहला सिपाही, जब सूली पे चढ़ जाओगे तब मालूम पड़ेगी फांसी का मजा
फांसी या मजाक, सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले? गोवर्धन दास तब भी बात क्या है कि एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देने हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज को विनती की कि इस पर हुक्म हुआ कि मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का अपराध किसी न किसी को सजा होना जरूरी है नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास दुआई है परमेश्वर की ओर, मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यह बड़ी ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज, कहा मैंने न माना उसका फल मुझे मिल मिल गया। भोगना पड़ा। गुरुजी तुम कहाँ हो? आओ मेरे प्र, प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाऊंगा। गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ करके ले जाता है। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा को हुक्म भला ही टल सकता है? यह तो तेरा आखिरी दम है। राम राम का नाम ले, बेकार क्यों शोर करता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी क्या दशा है? गोवर्धन दास, गुरुजी हाथ जोड़ करके, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं नारायण दास, सब समर्थ है। महंत बोला, कोई चिंता नहीं नारायण दास, सब समर्थ है। सुनो, मुझे शिष्य का अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही को बोला महंत कि तुम लोग थोड़ा साइड हो जाओ, हमको गोवर्धन दास को उपदेश देने दो। उसके बाद गुरु चेले दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। गुरुजी ने चेले के कान में कुछ समझाते हैं। उसके बाद गुरु और चेले दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। महंत बोला, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो चुके हैं, हमको चढ़ने दे। गोवर्धन दास बिल बोला, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप सिद्धत है आपको गति अगति से क्या? मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग हैरान होते हैं। राजा राजा क्या माल है? यह क्या गोलमाल है? राजा बोला, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है फांसी मैं चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा बोला, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? राजा बाबा जी से पूछा कि आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? राजा, यह आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? राजा जी ने महंत से पूछा। राजा, इस समय शुभ घड़ी है, जो मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमको
सबसे तो दीवार गिरी थी। राजा चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ। जल्दी जल्दी राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जब हमारे साथ गुरु हो तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस कहानी का लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।